मॉर्निंग टीम। मैं आज आपको बताऊंगा कि गेस्ट मॉड्यूल के बारे में। सबसे पहले जो गेस्ट मॉड्यूल है वो हमारे रिटेल सेक्टर में कस्टमरों के बेस्ट सर्विस देने के लिए ये हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। जिस प्रकार हमारे परिवार में कोई बाहर का मेहमान आता है उसको हम कैसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसी तरह से स्टोर में हम कस्टमर के कैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सर्विस दे सकते हैं, उसके लिए गेस्ट मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। तो आज हम बताएंगे गेस्ट मॉड्यूल का क्या क्या इसमें हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला इसका वर्ड होता है GUEST। जी होता है, जी फॉर होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब उसको विश करना, ठीक है। ये पार्ट बहुत अहम होता है, जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। कस्टमर जब आता है तो आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन लेके आता है। तो जब वो कस्टमर आपके स्टोर में एंट्री करने वाला होता है उससे 6 फीट के अंदर में आई कांटेक्ट लेवल विद इन 60 सेकेंड के अंदर हो जाना चाहिए। आई कांटेक्ट लेवल, ठीक। देन उसको हमें एक अच्छी सर्विस देने के लिए डोर ओपन करना है एंड विश करना है। जैसे अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, यार नाइट है या इवनिंग के टाइम में जैसे कस्टमर आ रहा है क्लोजिंग के पहले पहले तो गुड इवनिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। नमस्ते भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला वर्ड, ये इतना सफिशिएंट है ग्रीटिंग। फिर सेकंड वर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग। जब कस्टमर आता है तो कुछ अपनी नीड को लेके आता है, तो हमें क्या करना है, नीड अंडरस्टैंड करनी है, कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। कस्टमर जैसे कि कस्टमर दो तरह से होते हैं, एक बायर होते हैं, नॉन बायर होते हैं। तो हमें कस्टमर समझना है कि कस्टमर की नीड क्या है। उसने ना सर किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं। उसने बोला मुझे शर्ट चाहिए, ठीक। अब उसने नीड बता दिया। अब हमें क्या करना है, जो चीज़ चाहिए उस सेक्शन में जा करके उसको वहाँ पर उसको हमें दिखाना है। अंडरस्टैंड कर लिया हमने। कस्टमर समझ लिया कि हमें वो चीज़ चाहिए, कैटेगरी शर्ट चाहिए, शर्ट में क्या पूछ लिया हमने, साइज चाहिए। जितना ज़्यादा आप कस्टमर से क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा उसकी नीड को वेरीफाई और सेटिस्फाइड करेंगे। क्या करेंगे, नीड को वेरीफाई एंड सेटिस्फाई। कस्टमर को नीड चाहिए मतलब शर्ट चाहिए, किस साइज में चाहिए, 38 साइज में चाहिए, ओके सर। फॉर्मल चाहिए, कैजुअल चाहिए, ठीक है। जैसा तो बताते जाएगा उसके हिसाब से उसको हम सजेशन देंगे और उसको दिखाएंगे, तो उससे जल्दी ऑपरेशन कंप्लीट होगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो हमें सबसे पहले यू फॉर अंडरस्टैंड हो गया, नीड समझ लिया हमने, शर्ट पूछ लिया सर क्या चाहिए, उस सेक्शन में जा करके उसको हमें वहाँ पर दिखाना है, शो करना है। देन ई हो गया, ई पर एक्सप्लेन हो गया। एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन ये करना है कि जो कस्टमर की नीड है, ठीक है, नीड से ये नीड को फुलफिल करने के लिए और क्या हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे उसने बोला कि मुझे जो शर्ट चाहिए हमें फॉर्मल चाहिए इंटरव्यू के पर्पज़ से, तो इंटरव्यू के पर्पज़ से हमें क्या ब्लू शर्ट के अलावा और क्या दे सकते हैं। सब ब्लू शर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट शर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसको एक सजेशन दिया, ठीक। दूसरा उसके बारे में आपने शर्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया कि सर इसमें ये ब्लू शर्ट है, इसमें ये खासियत है, इसकी एक और रेंज हमारे पास है, डार्क ब्लू है, इसकी ये रेंज है, इसमें ये प्रोडक्ट की यूएसपी बताना है। क्या बताना है, यूएसपी, यूनिक सेल पॉइंट। हर प्रोडक्ट का अपना एक यूनिक सेल पॉइंट होता है, हर प्रोडक्ट का। तो जैसे आपको जीन्स हो गया, ट्राउज़र हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, कि वो अगर प्रोडक्ट 2000 का है, कैसा तो नहीं, सभी शर्ट की रेंज एक ही होती है, कोई 2000 का भी होता है, 2500 का भी होता है और कोई 4000 का भी होता है। तो हमें हर प्रोडक्ट की जो यूएसपी होती है पता होना चाहिए। तो कस्टमर को बता सकते हैं सर जो आप शर्ट आप ले रहे हैं, अगर आप इसकी जगह ये शर्ट लेते हैं तो आपको इसमें फीचर्स में ऐड हो जाते हैं। एक्सप्लेन कर दिया। एज पर हो गया सजेशन, कस्टमर को हमने सजेस्ट किया कि सर आपको इंटरव्यू पर्पज से चाहिए, आप ऐसा करिए वाइट शर्ट ले लीजिए, बेस्ट होगा आपको। सबसे ज़्यादातर वाइट शर्ट या ब्लू शर्ट यूज़ होता है। तो हमने क्या सजेशन दिया, अगर वो पार्टी में जाना चाहता है सर आप पर ये सूट करेगा। कई बार कस्टमर जो ट्राई करने के लिए हम देते हैं तो हमें लगता है कि जज करने के लिए, अरे सर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप ये रख सकते हैं। तो हमने इसको सजेशन दिया, ठीक। देन होता है टी फॉर थैंक यू। कस्टमर को जब भी हम बिलिंग करा लेते हैं, बिलिंग कराने के बाद कैरी बैग को ऐसे पकड़ेंगे और डोर तक जाएंगे, दरवाजे तक उसको देंगे और थैंक यू।
ठीक है। और इसके पहले जब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, इसके बाद आता है एक बेस्ट ट्रायल सर्विस। क्या आता है? बेस्ट ट्रायल सर्विस में बताता हूँ, ये इसी का एक पार्ट है। जब हमने सजेशन दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो बोलेगा ना हाँ ठीक है नॉर्मल ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है? ट्रायल सर्विस होता है। यहाँ से तुम्हारी सेल भी बढ़ती है। कस्टमर एक शर्ट लेने गया ट्राई करने, उसके साथ आपको क्या करना है? आप क्रॉस सेल भी कर सकते हो। जैसे उसने आप ब्लू शर्ट ट्राई किया, तो उसके साथ एक शर्ट ये भी नहीं आई हुई है, आप इसको ट्राई कर लिए। न्यू अराइवल्स आपने दिखा दिया ट्रायल रूम में कि सर आपने ये ट्राई शर्ट आउट रखी, बहुत अच्छा आया हुआ है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, 2 से 3 ही क्वांटिटी आपको शो करना है। कस्टमर को ऐसा फील होने लगेगा कि आप उससे आप सेल करना चाहते हैं। कस्टमर से जितना फ्रेंडली और जितना ओपनली आप उसके साथ क्लोज में रखेंगे रिलेशन, उतना जल्दी आपको समझ में आएगा कस्टमर के नीड फुलफिल करना है। तो हमें क्या करना है? न्यू अराइवल्स को शो करना है ट्रायल करने के लिए। और कस्टमर को ट्रायल में भेजने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जा करके आपको जो भी कस्टमर को देने हैं ट्रायल के लिए, वो आपको खुद जा करके हैंग करने हैं, चाहे वो शर्ट है, चाहे ट्राउज़र है, चाहे जीन्स है। अगर उसको ट्राउज़र ट्राई करना है तो ट्राउज़र को उसको नीचे से आप फोल्ड करेंगे, ठीक है, जिससे कि जब वो पहने तो फ्लोर में टच ना हो, उसको ऑकवर्ड फील ना हो। क्योंकि जब कस्टमर ट्राउज़र पहनता है फुल लेग तो नीचे चूनट आ जाता है। जैसे आप गर्ल्स में भी देखते हो, जैसे लेगिंग में चूनट बन जाती है चूड़ीदार, तो जब वो खड़े होकर देखेगा तो बहुत और लगेगा, ठीक। इसीलिए तो उसको आप फोल्ड करके देंगे। ट्राउज़र है तो ठीक, जीन्स है तो फोल्ड करके देंगे। और अगर उसकी लेंथ ठीक है, 6 फीट है, तो उसमें लीड नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 फीट के बंदे को लेंथ सही आ जाती है। अगर शर्ट की बात करेंगे तो शर्ट हमेशा अनबटन करके देना है, तो उसमें पिन निकाल लेंगे कहीं से उसको प्रॉब्लम ना हो, और जाके अंदर हैंग करके आएंगे, सर आपका रेडी है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। एक तो आपने ये बटन अनबटन कर लिया, शर्ट को अनबटन कर लिया, गारमेंट को फोल्ड कर लिया। अदरवाइज दूसरा पॉइंट होता है कि जाके लाइटिंग देखना है, ट्रायल में लाइट ऑन है कि नहीं, फैन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी जो लॉक है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लॉक नहीं काम कर रहा है तो आप दूसरे ट्रायल में उसको सर्व करिए, जैसे इस ट्रायल में आप ट्राई करिए, ठीक है। और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लाइट, नॉब, फैन, ठीक है। और ये चीज़ चेक करने के बाद ही आपको बोलेंगे आप ट्रायल में ट्राई करिए। तो उसमें जब ट्राई करेगा, ठीक है, ट्राई करने के बाद उसको दूसरा गारमेंट देते हैं ट्राई करने के लिए। अगर वो भी ट्राई करता है तो जितना ज़्यादा ट्राई कराएंगे उतना ज़्यादा आपका सेल बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेस्ट ट्रायल सर्विस में हमें स्टेज चेक करने हैं, लाइटिंग चेक करना है, फैन चेक करना है, इसकी क्लीनिंग चेक करनी है, ठीक है, और नॉक चेक करना है कि लॉक प्रॉपर है कि या नहीं। क्लियर है? बस ये जो बेसिक जो चीज़ हैं ये हमें इसको फॉलो करना है, ना कि इसको हमें सिर्फ सुनना ही है या याद रखना है। इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपका डेफिनेटली सेल बढ़ेगा, क्योंकि सभी के पास सेम चीज़ है कैटेगरी, और हमारे पास हाथ में क्या है? सर्विस। एक अच्छी सर्विस ही हमें टॉप 1 बना सकती है। तो अच्छी सर्विस देने के लिए हमें इस कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस।